वेलकम टू CBSE नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 चैनल में अपलोड है एंड और भी सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। थ्रो द वर्टेक्स D ऑफ ए पैराग्राम ABCD a line is drawn to intersect the side BA and BC produce at E and F respectively। तो पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते बनाते आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। देखो एक पैराग्राम है, सब बना लेते हैं एक पैराग्राम। उसका नाम क्या है? ABCD, तो नाम भी दे देते ABCD। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड ऑफ BA एंड BC। कहाँ से लाइन ड्रॉ होगा? D से, ताकि जो ये BA जो है वो प्रोड्यूस होगा थोड़ा सा एंड BC जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। तो ये D से टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो जो लाइन होगा समहाउ ऐसे बनेगा। अब क्या बोला है? जो BA के साइड है, BA के साइड है उसका जो नाम होगा वो होगा E एंड जो BC के साइड में है उसका नाम होगा F, ठीक है। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली बोला है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कौन सा नाम होगा। अब नेक्स्ट क्या है? प्रूफ दैट DA बाई AE इक्वल टू FB बाई BE इक्वल टू FC बाई CD। सो आपको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना सीधे। प्रूफ में देखो इन ट्राइंगल EAD एंड ट्राइंगल EBF, ये दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। एंड ट्राइंगल EBF, तो इसमें क्या होगा? देखो एंगल E जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AED इक्वल टू एंगल BEF, क्योंकि ये दो कॉमन है, ठीक है। आगे देखो एंगल EAD ये वाला एंगल एंगल EBF यानी कि ये वाला, तो ये दो भी इक्वल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे एंगल EAD इक्वल टू एंगल EBF। क्यों? क्योंकि ये होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम इक्वल होता है। यहाँ से आपको क्या मिला? ट्राइंगल EAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBF बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है दैट मीन्स AE बाई BE इज इक्वल टू क्या होगा? AD बाई BF। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ध्यान दो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, BF को यहाँ लिख सकती हूँ, AE को ऐसे नीचे ला सकते हो ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? BF बाई BE इक्वल टू AD बाई AE। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा क्या चेंज करें। क्यों ये मैंने किया? देखो AD बाई AE है ना, तो यहाँ पर देखो AD बाई AE, इसे जस्ट लाने के लिए मैंने बस यहाँ पर उसका जो पोजीशन है वो चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे, ठीक। अब देखो हमने दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमें तीसरा जो साइड है उसे भी इक्वल प्रूफ करना। उसके लिए हमें और दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है। जो ट्राइंगल है वो होगा DCF एंड EBF। अब ये दो ट्राइंगल को हम प्रूफ करेंगे। जो ट्राइंगल को प्रूफ करना होगा उसे पहले नाम से मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल DCF एंड ट्राइंगल EBF, इसमें देखो एंगल DFC यानी कि एंगल F जो है वो इक्वल रहेगा EFC। यहाँ पर देखो F दोनों में ही कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। एंड एंगल DCF इज इक्वल टू एंगल EBF। जो एंगल DCF जो ये वाला एंगल एंड जो EBF ये वाला एंगल, क्योंकि जो पैराग्राम के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ट्राइंगल DCF जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल EBF के। तो यहाँ से हमें क्या मिला? देखो ये लिख देंगे कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखो यहाँ से हमें साइड भी, जो साइड का जो रेशियो होगा वो मिल जाएगा BF बाई BE इक्वल टू CF बाई CD। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करेंगे। देखो BF बाई BE
ये इक्वल है ए डी बाई ए ई के, ये इक्वल है सी एफ बाई सी डी के। डैट मीन्स ये जो तीनों है ये तीनों ही इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मेंशन करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से हमें क्या मिला, जो ए डी बाई ए ई इक्वल टू बी एफ बाई बी ई इक्वल टू एफ सी बाई सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। तो लास्ट में लिख देंगे जस्ट हैंस प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये आपका थियोरम 1 है। तो थियोरम 1 आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार फिगर बना लेते हैं। तो फिगर में क्या है, देखो एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दे देते पहले ए बी एंड सी। ट्राइंगल में दो जो साइड्स है वो पैरेलल है, जो साइड्स है वो पैरेलल होगा। तो लेट सपोज इसका नाम मेंशन कर देते हैं डी एंड ई, जो पॉइंट है वो होगा डी एंड ई। तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, प्रूफ लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना होगा। सो गिवन है आपका जो डी ई जो है वो होगा पैरेलल टू बी सी। आपको प्रूफ क्या करना होगा वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ जो इसका जो साइड का जो रेशियो है डैट इज ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, देखो कंस्ट्रक्शन में होगा ई एल परपेंडिकुलर टू ए डी, ऐसे ही ई एल जो ए डी के जो परपेंडिकुलर एक बनाएंगे, तो ई से एक परपेंडिकुलर बनेगा और इसका नाम मेंशन करेंगे एल। सेम डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, सो डी एम बनाएंगे परपेंडिकुलर टू ए ई, तो यहाँ पर एम मेंशन करेंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो अगर आप ए डी ई ये वाले ट्राइंगल में देखो तो इसका क्या है, देखो हाफ मल्टीप्लाई इसका बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो होगा आपका ए डी एंड हाइट क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर मैंने बनाया वही होगा उसका हाइट। सो ई एल इज द हाइट। सेम हाफ डी ई भी देखो डी ई बी। अब ये वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा, देखो ये हाफ बेस तो क्या होगा आपका डी बी ही होगा। अब हाइट क्या होगा, हाइट होगा आपका ई एल। सो देखो इसमें हाइट आप सोचोगे तो ई एल तो इसके बाहर है, तो ये कैसा हाइट हो सकता है। तो ट्राइंगल का जो भी हाइट है वो क्या होता है, पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप इस लाइन के पैरेलल देखो तो ये भी तो इसका हाइट ही तो बना, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे ई एल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ई एल से ई एल कैंसिल आउट हो गया। सो हमें यहाँ पर क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है और उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी का जो रेशियो है वो क्या होगा, ए डी बाई डी बी, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालेंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी निकालेंगे। पहले हमने इस ट्राइंगल को लिया था, नेक्स्ट टाइम में हम ये वाले ट्राइंगल को इसका एरिया निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो इसमें क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा इसका ए ई एंड हाइट जो है वो होगा आपका डी एम। सिमिलरली हाफ इसका बेस होगा ई सी एंड जो हाइट होगा वो क्या होगा, डी एम। अगेन देखो इसका जो हाइट होगा वो पैरेलल है डी एम के साथ, तो हाइट बाहर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हाफ से हाफ कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ए ई बाई ई सी। और यहाँ से क्या मिला आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करेंगे। ओके,
अब देखो ये ट्राइंगल DEB एंड DEC जो है उसका सेम बेस है। सो आपने एक थ्योरम पढ़ा है क्लास 9 में कि ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस आर इक्वल। सो वो थ्योरम ही आपको मेंशन करना होगा कि ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस आर इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, DEB एंड ट्राइंगल DEC। तो यहाँ से आप देखो DEB एंड DEC अगर जो इक्वल है, सो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 आपको ये कंक्लूजन मिला, फ्रॉम 1 and 2 जो AD बाई DB है वो इक्वल होगा AE बाई EC के। ठीक है, सो ये आपका जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका थ्योरम 6.1 है, आपके बुक में भी है ये मेंशन। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।